गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 12th विषय अर्थशास्त्र अध्याय 3 मांग की अवधारणा में पार्ट 3 मांग का नियम, मांग में परिवर्तन एवं मांग के नियम के अपवाद। तो चलिए सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं मांग के नियम का। मांग के नियम के अंतर्गत कहा गया है कि अन्य बातें जैसे व्यक्ति की आय, आदत, रुचि, फैशन आदि समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो इसकी मांगी जाने वाली मात्रा कम हो जाती है, और यदि किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो इसकी मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ जाती है। अतः कीमत एवं मांग में ऋणात्मक संबंध होता है। यानी कि यह कहा गया है कि यदि व्यक्ति की आय समान रहे या व्यक्ति की आदत क्या है वस्तु को लेकर, वो व्यक्ति की रुचि कैसी है, व्यक्ति फैशन के अनुसार तो नहीं है, इन बातों को हम स्थिर रखते हैं, इन बातों को हम अवॉइड करते हैं, इन बातों को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ हमें ये देखना है कि कीमत बढ़ने से मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, वह कीमत घटने पर मांग बढ़ती है, जो मांग के नियम का संकेत होता है। इसे हम निम्न रेखा चित्र द्वारा समझ सकते हैं। इस रेखा चित्र में 0x अक्ष पर वस्तु की मांग मात्रा दर्शाई गई है एवं 0y अक्ष पर वस्तु की कीमत दर्शाई गई है। जब वस्तु की कीमत 2 रुपये थी तो इसकी मांगी जाने वाली मात्रा 50 इकाइयाँ या 50 किलोग्राम के बराबर थी। जब कीमत बढ़कर 4 रुपये हो जाती है तो इसकी मांगी जाने वाली मात्रा कम होकर 40 किलोग्राम हो जाती है। जब कीमत बढ़कर 6 रुपये हो जाती है तो मांग मात्रा घटकर 30 किलोग्राम हो जाती है। जब कीमत बढ़कर 8 रुपये हो जाती है तो मांग मात्रा पुनः घटकर 20 किलोग्राम हो जाती है, और जब कीमत बढ़कर 10 रुपये हो जाती है तो मांग मात्रा घटकर 10 किलोग्राम हो जाती है। इस प्रकार जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है वैसे वैसे उसकी मांग मात्रा कम होती है। यहाँ पर अन्य बातों का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि चित्र में केवल कीमत और मांग ही दर्शाई गई है। अतः कीमत बढ़ने के परिणाम स्वरूप मांग मात्रा में कमी हुई है, जिसे निम्न एरो द्वारा दर्शाया गया है। इन एरो के अनुसार कीमत बढ़ रही है और मांग घट रही है। अतः यहाँ पर कीमत और मांग में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। अब हम आपको ले चलते हैं मांग के नियम के अपवाद की ओर। मांग के नियम के अपवाद वह स्थिति जहां मांग का नियम लागू नहीं होता है, मांग के नियम के अपवाद की स्थिति कहलाती है। अर्थात एक ऐसी स्थिति जहां पर कीमत के आधार पर मांग घटती या बढ़ती नहीं है, बल्कि कीमत के अलावा अनेक ऐसे कारण होते हैं जिनके आधारों पर मांग घट या बढ़ सकती है। यहाँ पर कीमत को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता है। वह स्थिति मांग के नियम के अपवाद की स्थिति कहलाती है। अर्थात कीमत के अतिरिक्त अन्य कारणों से भी मांग प्रभावित होती है। यह कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा माना गया है। निम्न स्थितियों में मांग का नियम लागू नहीं होता है। पहला, गिफिन वस्तु होने पर। दूसरा, प्रतिष्ठा सूचक वस्तु के संबंध में। तीसरा, वस्तु की भविष्य में कीमत परिवर्तन होने की संभावना होने पर। चौथा, उपभोक्ता की अज्ञानता। और पांचवा, जीवन की अनिवार्य वस्तुएं। गिफिन वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो प्रायः निम्न स्तर की होती है, गिफिन वस्तुएं कहलाती है। अर्थात ऐसी वस्तुएं जो निम्न स्तर की होती है, जैसे शुद्ध अथवा देशी घी के स्थान पर वनस्पति घी का प्रयोग करना, या मोटे अनाज जैसे ज्वार है, मक्का है, इनका उपयोग करना, तो ये वस्तुएं गिफिन वस्तुएं कहलाती है और ये निम्न स्तर की वस्तुएं मानी जाती है। इनकी यदि कीमत बढ़ती है तो इनकी मांग भी बढ़ती है, और कीमत घटती है तो मांग भी घटती है। क्यों? इसका कारण ये है कि यदि इन गिफिन वस्तुओं की कीमत बढ़ती है तो एक उपभोक्ता की यह मनोवैज्ञानिक अवधारणा बन जाती है कि गिफिन वस्तु या इस निम्न स्तरीय वस्तु की गुणवत्ता में सुधार आया है। इस कारण उसकी साइकोलॉजी के आधार पर वह उस वस्तु की मांग
बढ़ा देता है, और यदि उसकी कीमत कम होती है तो वह उसकी मांग कम कर देता है, क्योंकि वह यह सोचता है कि पहले से यह निम्न स्तरीय वस्तु है और कीमत पुनः कम हो गई, इसका मतलब इसकी गुणवत्ता में और अधिक गिरावट आई है। दूसरा पॉइंट है भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना। जब किसी वस्तु की भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना होती है तो उपभोक्ता वर्तमान में उसकी अधिक मात्रा क्रय कर लेता है, अर्थात भावी कीमत बढ़ने से वर्तमान मांग मात्रा भी बढ़ जाती है, अर्थात यह मांग का नियम लागू नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर लॉकडाउन के इस पीरियड में हमें पता है कि वस्तु की कीमतें भविष्य में बढ़ने वाली है, तो एक उपभोक्ता वर्तमान में ही उसकी अधिक से अधिक मात्रा अपने पास स्टोर करके रख लेता है, ताकि भविष्य में उसे महंगाई का सामना नहीं करना पड़े। यह सोचकर स्टॉक अधिक मात्रा में रख लेना मांग को बढ़ावा देता है। अतः हम कह सकते हैं कि भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना को लेकर वर्तमान में वस्तु की मांग कम न होकर बढ़ती है, अतः यह मांग के नियम के विपरीत होता है। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को बनाए रखती है या प्रतिष्ठा को बढ़ाती है, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं कहलाती है। जैसे महंगी कार, ज्वेलरी आदि। माना कि कोई व्यक्ति बिजनेसमैन है, अच्छा व्यापार है उसका, तो उसके लिए जो प्रतिष्ठा सूचक वस्तु होती है वो महंगी कार या अच्छी महंगी ज्वेलरी हो सकती है। जैसे व्यक्ति बिजनेसमैन है, बिजनेस करता है, अच्छा व्यवसाय कर रहा है, तो वह महंगी से महंगी कार में बैठना पसंद करेगा। अपने जो है गले में चेन वगैरह, सोने की चेन वगैरह पहनने का या अंगूठियाँ वगैरह पहनने का या ब्रेसलेट वगैरह पहनने का शौक़ रखता है, जो उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। और ऐसी स्थिति में यदि इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ती भी है तो व्यक्ति किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, अर्थात उसकी मांग को कम नहीं करके और अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए उस वस्तु का उपभोग करता है। तो अतः यहाँ पर कीमत का कोई प्रभाव मांग के ऊपर नहीं पड़ रहा है। कीमत बढ़ रही है तो भी मांग बढ़ रही है, और कीमत घटेगी तो मांग घट जाएगी। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को ये लगेगा कि यह वस्तु उसकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध है, क्योंकि यह वस्तु उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप सस्ती है, और वह उसकी मांग कम कर देगा। चौथा पॉइंट है उपभोक्ता की अज्ञानता। अनेक उपभोक्ता क्या होते हैं? अज्ञान होते हैं, यानी कि उनको ज्ञान नहीं होता है, उनको नॉलेज नहीं होता है कि कौन सी वस्तु उनके लिए ठीक है, कौन सी उनके लिए ठीक नहीं है। ये सोच लेते हैं, अंधविश्वास भी कह सकते हैं इसको अपन। माना कि एक उपभोक्ता ये सोचता है कि फिलिप्स की जो टीवी है या एलईडी है वो वीडियोकॉन की एलईडी की तुलना में बेस्ट है। क्यों? क्योंकि वह वीडियोकॉन से महंगी है। तो लोगों की ये धारणा होती है कि जो वस्तु जितनी अधिक महंगी होती है वह वस्तु उतनी ही अधिक क्वालिटी बेस होती है, उतनी ही अधिक गुणवत्तापूर्ण होती है। और इसी अंधविश्वास और अज्ञानता के कारण वस्तु की कीमत बढ़ने पर भी एक उपभोक्ता उसकी मांग मात्रा बढ़ाता है, और यदि उस वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उससे लगता है कि इस वस्तु की गुणवत्ता में गिरावट आई है, जिस कारण वस्तु की कीमत कम हुई है। तो अपने अज्ञानता के कारण वह उस वस्तु की मांग कम कर देता है। अतः यहाँ पर वह अपना बजट नहीं देखता है, बल्कि महंगी वस्तु को अज्ञानतावश उचित एवं सबसे बेस्ट समझकर क्रय करता है, जो मांग के नियम का अपवाद है या मांग के नियम के विपरीत है। जीवन की अनिवार्य वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो प्रायः जीवन के लिए अनिवार्य हो, उनकी कीमत बढ़ने पर भी उसकी मांग बढ़ती है, अर्थात इन पर मांग का नियम लागू नहीं होता। जैसे दवाइयाँ, नमक इत्यादि। दवाइयाँ किसी व्यक्ति के लिए बहुत ही अनिवार्य वस्तु होती है, जो उसकी जीवन रक्षक होती है। यदि इन दवाइयों की कीमतें अधिक भी क्यों न हो, एक व्यक्ति को जितने समय के लिए दवाई दी गई है या जितनी समयावधि की दवाई दी गई है उतनी तो उससे लेनी ही पड़ती है। वह समयावधि में कमी करके दवाई की मांग को कम नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार नमक, यदि नमक की कीमत बढ़ भी जाती है तो भी एक परिवार में नमक की आवश्यकता जरूर पड़ती है, इसलिए इसकी मांग भी कभी कम नहीं हो सकती। अतः हम कह सकते हैं कि जीवन की अनिवार्य वस्तुओं की कीमतें कितनी ही अधिक क्यों न हो जाए, व्यक्ति उनका उपयोग किए बिना नहीं रह सकता, अतः उनकी मांग प्रभावित नहीं होती है। अतः इस पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है, जो मांग के नियम के अपवाद का संकेत है।
मांग मात्रा में परिवर्तन एवं मांग वक्र में परिवर्तन। मांग मात्रा में परिवर्तन। जब कीमत में परिवर्तन के कारण किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है तो उसे मांग मात्रा में परिवर्तन कहते हैं। अर्थात एक ऐसी स्थिति जो सिर्फ कीमत के कारण प्रभावित होती है वह मांग मात्रा में परिवर्तन की स्थिति कहलाती है। अर्थात यदि कीमत बढ़ती है तो मांग मात्रा कम होती है और कीमत कम होती है तो मांग मात्रा बढ़ती है। इसे मांग मात्रा में परिवर्तन कहा जाता है। यदि कीमत कम होने पर मांग बढ़ती है तो इसे मांग में विस्तार कहा जाता है और कीमत बढ़ने पर मांग कम होती है तो इसे मांग में संकुचन कहा जाता है। दूसरा है मांग वक्र में परिवर्तन। जब कीमत के अतिरिक्त अन्य कारण जैसे व्यक्ति की आय, आदत, रुचि, फैशन आदि के कारण यदि मांग में कोई परिवर्तन आता है तो उसे मांग वक्र में परिवर्तन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कीमत अपनी जगह स्थिर रहती है। इस कारण मांग में परिवर्तन जो होता है वो व्यक्ति की आय, आदत, रुचि, फैशन इत्यादि में परिवर्तन के कारण होता है, जिसके कारण मांग वक्र खिसक कर या तो दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है या बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। जब मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट होता है तो इसे मांग में वृद्धि कहते हैं। अर्थात मांग का बढ़ना होता है जो कीमत के अतिरिक्त अन्य कारणों से होता है। और यदि मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है तो इसे मांग में कमी कहा जाता है। अर्थात मांग का घटना कहलाता है और कीमत के अतिरिक्त अन्य कारणों से यह प्रभाव होता है। अतः इससे मांग में वृद्धि और कमी कहा जाता है। इन दोनों स्थितियों को आगे रेखा चित्रों द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। उपरोक्त रेखा चित्रों में रेखा चित्र अ में मांग के विस्तार को दर्शाया गया है। यहाँ पर 0 x अक्ष पर वस्तु की कीमत व 0 y अक्ष पर वस्तु की मांग को दर्शाया गया है। चूँकि यहाँ पर वस्तु के विस्तार को दर्शाया गया है, मांग में विस्तार को दर्शाया गया है, तो हम सबसे पहले ऊपर वाली कीमत देखेंगे जो 50 रुपये है। यदि कीमत 50 रुपये होती है तो मांग मात्रा 100 इकाइयाँ होती है जो Q के बराबर है। यदि कीमत P यानी कि 50 से कम होकर P1 30 रुपये के बराबर हो जाती है तो इसके परिणाम स्वरूप मांग मात्रा Q से बढ़कर Q1 अर्थात 100 इकाइयों से बढ़कर 300 इकाइयाँ हो जाती है। अर्थात यह स्थिति मांग में विस्तार की स्थिति कहलाती है। ठीक इसी प्रकार रेखा चित्र नंबर 2 में मांग में संकुचन को दर्शाया गया है। अर्थात यहाँ पर 0 x अक्ष पर कीमत दर्शाई गई है तथा 0 y अक्ष पर वस्तु की मांग को दर्शाया गया है। इसके अंतर्गत हम कीमत यदि 30 रुपये का अध्ययन करते हैं तो मांग मात्रा 300 इकाइयाँ देखी गई है। यदि कीमत बढ़कर 50 रुपये हो जाती है तो मांग मात्रा घटकर 100 इकाइयाँ हो जाती है। अर्थात यहाँ पर कीमत बढ़ने के परिणाम स्वरूप मांग मात्रा घट रही है। अर्थात यह स्थिति मांग में संकुचन की स्थिति कहलाती है। यह स्थिति कीमत में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुई है, अतः यह मांग में संकुचन होता है। इसके अंतर्गत वस्तु की कीमत P पर स्थिर है जबकि मांग मात्रा घटती और बढ़ती हुई दर्शाई गई है। चित्र स के अंतर्गत 0 x अक्ष पर वस्तु की मात्रा को दर्शाया गया है तथा 0 y अक्ष पर वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है। यहाँ पर वस्तु की कीमत P पर स्थिर है जबकि मांग मात्रा Q से बढ़कर Q1 हो जाती है। अर्थात यह माना गया है कि कीमत स्थिर रहने पर भी मांग में वृद्धि हुई है। अर्थात यह वृद्धि अन्य कारणों जैसे व्यक्ति की आय, आदत, रुचि, फैशन आदि में परिवर्तन के कारण हुई है, जिसे मांग वक्र में परिवर्तन कहा गया है। अर्थात मांग वक्र दाईं ओर खिसक कर D से D1 पर स्थापित हो जाता है, जो मांग में वृद्धि का संकेत है। ठीक इसी प्रकार चित्र द में मांग में जो है कमी को दर्शाया गया है। अर्थात यहाँ पर
वस्तु की कीमत P पर स्थिर है, लेकिन अन्य कारणों जो कि पूर्व में बताए गए हैं उनके परिणाम स्वरूप यदि वस्तु की मांग कम हो जाती है तो मांग वक्र बाईं ओर खिसक जाता है, जैसा कि रेखा चित्र में दर्शाया गया है। अर्थात यहाँ पर कीमत के अतिरिक्त अन्य कारणों से मांग घटकर D से D1 हो जाती है, जिसे मांग में कमी कहा जाता है। अर्थात मांग वक्र का बाईं ओर खिसकना कहलाता है। इसी के साथ यह अध्याय यहीं समाप्त होता है और सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि दिए गए अभ्यास प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में हल करने का प्रयास करें। धन्यवाद।